वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं प्रभात शर्मा आपका स्वागत करता हूं नए यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे हमने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट का, जिसमें हमने ग्राम सभा के बारे में जाना था। एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, सवाल ये उठता है। लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए हमें पड़ी कि जब हमारा देश, जाहिर सी बात है, हमारे देश की सरकार जो है, हमारे देश की गवर्नमेंट वहाँ के कैपिटल से चढ़ती है। और हमारे देश की कैपिटल आप सभी को पता है न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली में जाहिर सी बात है सरकार पूरे देश पे तो नज़र नहीं रख सकती, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो शहरों को ही संभाल सकती है। तो गाँव को संभालने के लिए, क्योंकि उसने क्या है, पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बांट दिया है, जिसकी वजह से उस गवर्नमेंट का बर्डन भी कम हो गया है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है पावर बांटने से बर्डन कम हो जाता है, ड्यूटीज़ कम हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, हम सब ये जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स स्टेट को दे दी, तो फिर वो क्या बन गई, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी पावर्स गाँव को दे दी हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में हमारे दो तरह के एरिया होते हैं, हम सब जानते हैं। एक रूरल एरिया जिसको हम गांव का एरिया भी बोलते हैं, और एक अर्बन एरिया जो कि शहर का एरिया होता है। तो शहर को संभालने के लिए हमारी म्यूनिसिपैलिटी वर्क कर रही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो सिर्फ स्टेट को देखेगी, बट शहर को देखने के लिए म्यूनिसिपैलिटी होती है, और गांव को देखने के लिए, गांव के लिए काम करने के लिए, उसके लिए डिसीजंस लेने के लिए हमारी ग्राम पंचायत होती है। तो स्टूडेंट्स, ग्राम सभा में हमने पढ़ा था कि एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स मिलकर मीटिंग करते हैं, उसका एक सेक्रेटरी भी होता है। अब जो गांव के जो मेंबर हैं उनको बोला जाता है पंच, और उन मेंबर्स का जो हेड होता है वो होता है हमारा सरपंच, ठीक। तो और जो उस मीटिंग को कंडक्ट कराता है सेक्रेटरी, उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मेंबर्स को हम चुनते हैं, गांव के लोग चुनते हैं, गांव की जनता चुनती है मेंबर्स को, बट उस सेक्रेटरी को गवर्नमेंट चुनती है, अपॉइंट करेगी। और वो मेंबर्स मिलकर सरपंच के द्वारा डिसीजन डिक्लेयर किया जाता है, जो कि गांव के प्रॉब्लम्स को सुनकर उनको सॉल्व किया जाता है और उसको फॉलो भी करवाया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपनी कहानी की तरफ मूव करते हैं। आइए ज़रा थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। द नेक्स्ट आइटम ऑन एजेंडा, क्योंकि हमने पिछली प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि गांव में हरदास विलेज में एक पानी की शॉर्टेज बहुत थी, वाटर शॉर्टेज, जिसके लिए वहाँ की गांव की लेडीज़ को कहाँ पे जाना पड़ता था, सुरू नदी के पास जाना पड़ता था, सुरू रिवर, जो कि 3 किलोमीटर्स दूर थी। तो उस पानी को सॉल्व करने के लिए लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस दिए, सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, बट उसमें से एक तजिया का ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा लोगों को। और वहाँ पे अनवर ने अपना सॉल्यूशन बताया कि साहब, मेरे एक कज़न रहता है, भाई रहता है महाराष्ट्र के गांव में, उसके लिए गवर्नमेंट पैसा देती है उस प्रॉब्लम को करने के लिए। वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम भी स्टार्ट किया गया, ठीक। तो ऐसे ही नेक्स्ट अपनी स्टोरी की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट आइटम ऑफ एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज़ द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब नेक्स्ट जो थी प्रॉब्लम्स को हमने देखा था कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि ऐसे लोगों को लिस्ट में शामिल करना है जो पॉवर्टी लाइन से कम है, गरीबी रेखा से कम हैं। अब ऐसे लोग क्या है, उनको लिस्ट में शामिल करना है। अब कुछ लोगों में खुसर फुसर होने लगी कि साहब, अब लिस्ट में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो फाइनेंशियली, पैसे के तौर पर थोड़े से कम होते हैं, वीक होते हैं, उनको शो किया जाता है, लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो उसके लिए BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड भी बनता है। एज सुन एज द लिस्ट इज रीड आउट द पीपल बिगेन टू विस्पर। अब जैसे ही स्टार्ट हुई कि नया टॉपिक जो आने वाला है वो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल्स के बारे में, प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया जाएगा, तो लोगों में खुसर फुसर होने लग गई। लोग आपस में एक दूसरे कान में बातें कहने लगे। नटवर हैज़ जस्ट बॉट अ कलर TV एंड हिज सन सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल। अभी नटवर ने तो एक टीवी लिया था और उसके बच्चे ने नई मोटरसाइकिल ली है, तो उसका नाम कैसे आ सकता है लिस्ट में?
वो तो अमीर होगा, जाहिर सी बात है। सूर हाउ कैन बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, अब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे कैसे हो सकता है, गरीब कैसे हो सकता है। उसने टीवी भी खरीद ली, बच्चे के लिए मोटरसाइकिल भी ले ली। लोगों में इस बात के डाउट आने लग गए। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, सूरजमल ने भी बात बोली। सरोज सेज टू सुखी भाई, हाउ डिड बिरजू नेम गेट ऑन टू द लिस्ट, अब सरोज भाई ने भी बोला कि लिस्ट में नाम कैसे आ सकता है बिरजू का, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारी लैंड है। दिस लिस्ट शुड बी, अब इस लिस्ट में कुछ और मेंबर्स के भी नाम शामिल होने चाहिए। एक ओमकार है सिंह है। ये लिस्ट से आपको पता चल रहा है, देखो मीटिंग कंडक्ट कराई जा रही है, इसमें जो मेंबर है ग्राम सभा का वो अपने लिस्ट के मेंबर्स को नाम बताया जा रहा है कि कौन कौन से लोग लिस्ट में शामिल हैं, गरीबी रेखा वाली में, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले में। और ये आपस में देखो, लोग आपस में देख रहे हैं, इधर उधर खुस पुस कर रहे हैं। देखो ये दोनों लेडीज़ क्या है, खुसर पुसर कर रही हैं, ये दोनों लेडीज़ विस्परिंग कर रही हैं। लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और ये मैटर सॉल्व कर रहे हैं कि भाई इन लोगों का नाम कैसे आ गया इस लिस्ट में, क्योंकि इनके पास तो लैंड ज़्यादा है और एक ने तो क्या कहते हैं वो टेलीविज़न ली है, टीवी ली है और बच्चे को मोटरसाइकिल दिला दी, तो वो कैसे बिलो पॉवर्टी लाइन में आ सकता है। अब दिस लिस्ट हैव ओनली पुअर पीपल, उसने इस मेंबर ने ये डिक्लेयर किया, ये बात बताई कि इस लिस्ट में गरीब लोगों के ही नाम शामिल हैं। एंड ओम प्रकाश इज़ अ लैंडलेस लेबरर, ओम प्रकाश एक बहुत ही गरीब मजदूर है जिसके पास ना लैंड है ना ज़मीन है काम करने के लिए। हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट गेट इज नेम इज नॉट इन द लिस्ट, अब इसमें बात लगी कि एक ओम प्रकाश ऐसा मजदूर है जिसके पास ज़मीन भी नहीं है, बट उसका नाम क्यों नहीं शामिल, इस बात को भी चर्चा होने लगी। यू नो डैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स, अब बिरजू की बात आई जिसके पास लैंड ज़्यादा थी। अब बिरजू पे सवाल उठाने लो कि उसर फुसर भाई बिरजू का नाम कैसे शामिल हो गया, क्योंकि बिरजू के पास तो बहुत सारी लैंड है, ज़मीन है खेती करने के लिए। अब नटवर बोला कि नटवर और बिरजू तो अमीर चंद के दोस्त हैं, तो जाहिर सी बात है और अमीर चंद तो शामिल करवाएगा, उसका दोस्त है, उसका नाम तो आएगा ही, फ़ायदा तो देगा उसको, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे भी ना हो, बट लोग ऐसे काम कर लेते हैं उसको गरीबी रेखा में, बिलो पॉवर्टी लाइन में शामिल करवा लेते हैं जिससे कि उनको फ़ायदा मिलता रहे। बिकॉज हु कैन काउंटर द अमीर चंद पावर, सुखी भाई सेज अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर ऑफ द विलेज। अब बोल रखा है कि अमीर चंद को अब कैसे हटाया जा सकता है, क्योंकि अमीर चंद तो ऐसा आदमी है जिसने क्या है नटवर और बिरजू के नाम को शामिल कर रखा है। नटवर के पास क्या है, टेलीविज़न ले ली उसने और मोटरसाइकिल ले ली बच्चों को, और जो बात है बिरजू उसके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो इन सब के नाम कैसे आ सकते हैं। और जो ओम प्रकाश बेचारा लैंडलेस लेबर है, रोजी रोटी तन पे तन अपने जैसे तैसे करके कमाता है, घर भी उसका अच्छे से नहीं चल रहा, फैमिली में खाना पानी नहीं चल रहा, तो उसका नाम तो आना ही चाहिए। लोगों ने सवाल उठाया। अब अमीर चंद की बात आई कि वो पावर में कैसे है, उसके पास ऐसी कौन सी पावर है जो कि लोगों के नाम शामिल करवा देता है, क्योंकि पुराने टाइम पर वो ज़मींदार रह चुका था, लैंड ओनर उस गांव का, एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, उसके अभी भी बहुत सारी ज़मीनों पे उसका दबदबा है, कब्जा है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, अब उन्होंने बोला कि ओम प्रकाश जो बेचारा मजदूर है, गरीब मजदूर, उसका भी नाम आना चाहिए। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस दिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से, सरपंच ने पूछा कि भाई और लोग बताओ, किसी को कुछ डाउट है, क्योंकि लोग खुसर फुसर कर रहे थे, कानों में अपनी कहानियाँ बताई जा रहे थे। सरोज ट्राई टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, सरोज ने पूछने की कोशिश की सूरजमल से नटवर और बिरजू के बारे में, बट ही कीप्स क्वाइट, वो शांत रहा, मैटर को नहीं उछालना चाहता था। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई एवरीवन, अमीर चंद जो कि लैंडलॉर्ड था, पहले ज़मींदार था, जिसने नटवर और बिरजू के नाम शामिल करवाए थे, वो भी सब पे नज़र रख रहा था कि कहीं मेरी बात ना उठ जाए और किसकी कौन सी प्रॉब्लम है उसके लिए भी।
but Birju keep quiet. Then Saroj gets up and says that Om Prakash name should be in the BPL list. सरोज ने उठकर बात को उठाया कि ओम प्रकाश जो बेचारा गरीब मजदूर है उसका नाम भी शामिल होना चाहिए. अदर्स एग्री डैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर. और लोग सहमत हुए कि उसकी फैमिली, उसका परिवार जो है गरीब है, वो जैसे तैसे करके पैसा कमाता है, रोजी रोटी अपना गुजारा करता है. द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट. सरपंच ने पूछा आमिर चंद से कि उसका नाम कैसे रह गया, उसका नाम तो शामिल होना चाहिए बीपीएल लिस्ट में. द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल, एक ऐसा शिक्षक, ऐसा टीचर जिसने बीपीएल का सर्वे किया था, जिस टीचर ने उसका सर्वे किया था उसके घर का, उसने बोला था कि उसके घर पे तो हमेशा ताला लगा रहता है. एंड फैमिली सेज, टीचर ने बताया कि ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर. मैं तो कोई इंफॉर्मेशन लेने जा ही नहीं पाता था क्योंकि उसके घर पे हमेशा ताला लगा रहता था, इसीलिए उस ओम प्रकाश का नाम लिस्ट में डालने से छूट गया होगा. ही मे हैव गॉन सम वर्क टू लुक फॉर वर्क, या फिर वो ऐसे जगह पे जब पता चलती थी बात दो और लोगों से पूछने के बारे में, तो वो लोग बताते थे कि वो काम ढूंढने के लिए बाहर गया है ओम प्रकाश. द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन डैट ओम प्रकाश फैमिलीज इनकम भी लुक्ड. सरपंच ने इंस्ट्रक्शन ये दिए उस टीचर को और आमिर चंद को जो कि लोगों के नाम शामिल करवा रहा था. ये आमिर चंद आपको दिखाई दे रहा है जो कि लोगों के नाम शामिल करवा रहा था, उसका नाम भी ओम प्रकाश का नाम भी शामिल होना चाहिए. एंड एट इफ it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. जैसे कि गवर्नमेंट ने जैसे भी रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं उनको फॉलो करते हुए ओम प्रकाश का नाम लिस्ट में शामिल होना चाहिए. स्टूडेंट्स आइए बॉक्स को पढ़ते हैं जरा. द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल. ग्राम सभा एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसा फंक्शन करती है, ऐसा काम करती है जो कि और लोगों के प्रति जिम्मेदार होती है, जिम्मेवार होती है, आंसरेबल होती है फाइनल आउटकम के लिए कि उन्होंने कैसे डिसीजंस लिए हैं, क्या एक्शन लिए हैं, क्या उन प्रॉब्लम्स को कभी सोचा है, क्या उनके प्रति एक्शंस लिए हैं जो गांव में प्रॉब्लम्स पनप रही हैं, पैदा हो रही हैं प्रॉब्लम्स. इट इज़ द प्लेस वेयर all plans for the work of the gram panchayat are placed before the people. सबसे पहले पीपल को वो प्रॉब्लम आने से पहले उस प्रॉब्लम का डिसाइड किया जाता है आखिर ग्राम पंचायत, क्योंकि ग्राम सभा में जो डिस्कशन लिया जाता है उस पर वो सारी बातें पंचायत में भी डिस्कस की जाती हैं आगे फर्दर जाकर. द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल्स. ग्राम सभा रोकती है, कभी कभी ग्राम पंचायत ऐसा गलत काम कर देती है, लोगों के पैसों का मिसयूज करती है, या फिर कभी कभी एक ही इंसान की साइड ले लेती है, फेवर करती है. बट इस सब को रोकने के लिए ग्राम सभा है, क्योंकि ग्राम सभा जो है इक्वलिटी के लिए की जाती है कि लोगों के लिए कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, कोई भी इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी बशर्ते वो इंसान सही के लिए लड़ा जा रहा हो, सही प्रॉब्लम के लिए आगे बढ़ रहा हो. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीप एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. और ग्राम सभा इस बात की भी नज़र रखती है कि जो लोगों ने चुने हैं, जिन लोगों को गांव के लोगों ने चुना है रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनके कामों पे भी नज़र रखती है, क्या वो अपने काम सही तरीके से कर पा रहे हैं, मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम. और ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिन लोगों ने उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, पंचों को चुना है, क्या वो मेंबर्स सही तरीके से काम कर पा रहे हैं. तो इस सब की नज़र भी हमारी ग्राम सभा रखती है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म होती है जिसमें हमने कुछ स्टोरीज़ पढ़ी लोगों की और ग्राम सभा में जो भी डिस्कशन चल रहे थे उनको हमने पढ़ा. आइए थोड़ा सा एक बार समराइज़ कर लेते हैं. ग्राम सभा एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल बॉडी होती है
जो कि लोकल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। लोकल गवर्नमेंट हमारी क्या है, गांव में क्या चल रहा है और शहरों में क्या चल रहा है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है, हेल्प करती है। ग्राम सभा में हमने पढ़ा, ग्राम सभा में हमें 2-3 स्टोरीज पढ़ी। सबसे पहली स्टोरीज में हमने जाना कि हरदास विले में गाँव में पानी की शॉर्टेज थी, वाटर शॉर्टेज थी, जिसके लिए वुमेन्स को बाहर जाना पड़ता था। सेकंड स्टोरी में उसमें सॉल्व किया कि हमारे क्या है बीपीएल कार्ड, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको गरीबी रेखा के लिस्ट में रखा गया है और उसको फ़ायदा दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उन सब चीज़ को डिसाइड किया गया है। अब इसमें स्टोरी में हमने जाना कुछ लोगों के बारे में भी चर्चाएं की गई, कुछ प्रोसेसेस किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने नटवर्क और बिरजू के बारे में जाना कि नटवर्क के पास तो टेलीविज़न भी खरीदी है, उसने टीवी खरीदी है और साथ में बच्चे को अपने को मोटरसाइकिल भी दिलाई है, तो वो कैसे गरीब हो सकता है। लोग ऐसे कान में फुसुर फुसुर कर रहे थे इस बात को लेकर। सेकेंड में हमने पढ़ा कि वो जो बिरजू था उसके पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो उसका नाम कैसे आ गया। तो क्योंकि ये लोगों ने आपस में पता चला कि भाई ये दोनों नटवर्क और बिरजू जो लोग थे ये अमीर चंद के दोस्त हैं, और अमीर चंद जो है पावर में है उस टाइम पर, क्योंकि अमीर चंद पहले लैंडलॉर्ड रह चुका है, ज़मींदार रह चुका है, जो लोगों की ज़मीन पर कब्जा करके रखा है, लोगों को काम करवाता है, तो वो अपनी पावर में है। वो तो अपनी मनमर्जी से जिन लोगों को जो उसके दोस्त होंगे उनको अपनी गरीबी रेखा बीपीएल लिस्ट में शामिल कर देगा लोगों को। बट एक इंसान का भी सवाल उठा कि ओम प्रकाश जो है, जो कि लैंडलेस लेबर है, जो कि गरीब है, जिसके पास ज़मीन भी नहीं है और जो जैसे तैसे करके अपनी मेहनत करके पैसा कमाता है, रोज़ी रोटी चलाता है, परिवार का खर्चा चलाता है, पेट भरता है, तो उसका नाम कैसे नहीं शामिल। अब ये बात आगे पूछी गई अमीर चंद से, तो आमिर चंद ने ये बताया कि जो टीचर उसके घर पर सर्वे करने गया था उसके घर पे तो वो मिलता ही नहीं था, ताला लगा हुआ था। और कुछ लोगों से पता किया तो ये बताया जाता था कि वो तो दूसरे शहर दूसरी जगह पे काम देखने गया है किसी काम के चर्चे में, जिससे वो रोटी अपने पैसा वैसा कमा सके। तो ये कुछ हमने देखी। अब गवर्नमेंट ग्राम सभा के बारे में हमने ये भी जाना कि ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और ग्राम पंचायत के ऊपर नज़र भी रखती है कि क्या वो गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही अपनी पावर्स का, क्या वो उसके पास किसी एक ऐसे पर्सन को स्पेशलिटी थोड़ा ना दे रही, वो क्या वो प्रॉपर सबको बराबर मान रही है, क्या वो सबके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, क्या वो, और ये भी देखी जाती है कि वो मनी का मिसयूज़ ना कर रही हो, जो कि ऊपर गवर्नमेंट से उसको एलोकेट किया जाता है, आवंटन किया जाता है उस मनी को, आगे फर्दर प्रॉब्लम्स को, गांव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मनी दिया जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा इस बात का भी डिसाइड करती है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है। स्टूडेंट्स, ये आज हमने ग्राम सभा के बारे में जाना था। यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास।